बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र, मेडिटेटर वॉक्स ऑन द पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विद नो आंसर्स, नो कंक्लूजन्स, नो फिलोसफीज, नो रिलीजन्स and without any identification with forms, thought forms, emotional forms and mythological forms। अर्थात सूत्र कहता है कि जो ध्यानी है वो रूपांतरण के पथ पर बिना किसी उत्तर के, बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी फिलॉसफी के, दर्शन के, बिना किसी धर्म के यात्रा करता है और किसी भी फॉर्म से, कोई भी फॉर्म हो, आकार, उससे वो अपना तादाद में नहीं रखता है, चाहे वो कोई विचारों का रूप हो, भावनाओं का रूप हो, या वो कोई धार्मिक फॉर्म हो, माइथोलॉजिकल जो मान्यताएं हैं उनका रूप हो। खाली चलना, जिसको जे कृष्णमूर्ति हमेशा कहते थे कि ट्रुथ इज ए पाथलेस लैंड, सत्य एक पथहीन भूमि है, वहाँ पर कोई किसी को ले नहीं जा सकता, खाली चलना है। तो उसी बात को ये सूत्र कहता है कि जब जा रहे हो रास्ते पर रूपांतरण के पथ पर, तो अपने साथ पहले से तय किया हुआ कोई उत्तर मत ले जाओ, पहले से तय किया हुआ कोई निष्कर्ष मत ले जाओ, कोई पहले से बना बनाया दर्शन, फिलॉसफी मत ले जाओ, पहले से ही कोई बना धर्म मत ले जाओ, क्योंकि ये तो धर्म तुम्हारा अपना बनेगा, अपने आत्मबोध से ही तो धर्म बनेगा। इसीलिए जो धर्म व्यक्ति को सहायता देने के लिए बने थे वो रुकावट बन जाते हैं और बन गए हैं इतिहास में, इसलिए क्योंकि जब रूपांतरण के पथ पर चलकर व्यक्ति रूपांतरित होगा, अपने आत्मबोध में जाएगा, तो उसका अपना एक व्यक्तिगत धर्म पैदा होगा, पर्सनल रिलीजन पैदा होगा, कोई संगठित धर्म नहीं होगा, क्योंकि उससे तो उसको अपने जीवन में एक सत्य और समाधान मिला होगा, वो आवश्यक है। लेकिन ये यात्रा हो, इसके लिए ये बातें आवश्यक हैं। इसीलिए किसी भी ध्यानी को ये बातें गांठ बांध लेनी है। चले हो रास्ते पर, पहुंचना है रूपांतरण के इस पथ पर चलते हुए किसी मंजिल पर, तो निश्चित ही पहले से तय किए हुए उत्तर अपने साथ मत रखो। नहीं तो कोई अगर वास्तविक उत्तर आएगा तो उसको कैसे पहचानोगे। अक्सर लोग मेरे पास भी आते हैं, ज़्यादातर तो बहुत ही सिंसियर सीकर होते हैं, लेकिन कुछ लोग बीच बीच में ऐसे भी आ जाते हैं जिनको कोई बात का जवाब दो, कहते हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब तुमको जब सब पहले से ही पता है कि बिल्कुल ठीक है, तो तुमको फिर आने की ज़रूरत भी क्या थी, तुमको पूछने की आवश्यकता भी क्या थी, तो कोई मतलब ही नहीं। अगर पहले से ही कोई उत्तर तुम्हारे पास है तो तुम्हारे काम तो कोई उत्तर आना ही नहीं है, इसलिए उनको गिरा दो। यानी कि ये नहीं है कि उत्तर व्यर्थ हैं, तुम उस फिल्टर को अपने पास मत रखो। जब जीवन या कोई बुद्ध या कोई गुरु तुम्हारे लिए कोई उत्तर लेकर आए तो उसको अपने पहले के उत्तर से उसको फिल्टर मत करो, नए की तरह देखो। कोई फिलॉसफी लेकर मत चलो कि मैं ये राइट फिलॉसफी है, ये लेफ्ट फिलॉसफी है, ये मार्ग है, वो मार्ग है। क्या समस्या है लोगों की? क्योंकि मैं तो ये वाला टाइप हूँ, तुमको किसने बताया? अब इसमें जो जोक है वो ये है कि कुछ लोग बैठे भी हैं स्पिरिचुअल मार्केट में, अध्यात्म के बाजार में, कि तुम नहीं ढूंढ पाते हो तो वो बताते हैं कि तुम आओ तो हम तुम्हारा आकलन करके बताएंगे कि तुम्हारा टाइप क्या है। ये टाइप क्या होता है? कोई टाइप नहीं होता, सब यहाँ एक ही टाइप के हैं उस परम स्रोत से जुड़े हुए। लेकिन जैसे ही तुम कोई टाइप तय करते हो, तुम्हारी फिलॉसफी तय हो गई, तुम्हारा एजेंडा तय हो गया। जीवन तो तुम्हारे एजेंडे और फिलॉसफी से चलने वाला नहीं है, तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अब सूत्र कहता है कि ये तो बात हो गई इस तरह से खाली होने की, फिर कोई तादाद में आइडेंटिफिकेशन वो भी नहीं रखना है, क्योंकि जीवन में दूसरी सबसे बड़ी समस्या इन सब बोझ जो हमने
फिलॉसफी, उत्तर, कोई मत, धर्म, इनके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा अटकाव है वो तादाद। किसी भी रूप से, किसी भी फॉर्म से, चाहे वो अपने शरीर के फॉर्म से हो, वो भी अटकाव बनता है, चाहे वो किसी विचार के रूप से तादाद में हो, चाहे वो किसी भावनाओं के रूप से हो, चाहे किसी भी मिथिकल, काल्पनिक जो भी बातें हैं उनसे तादाद में हमने बनाया हो, यात्रा नहीं होगी, रूपांतरण के पथ पर यात्रा नहीं होगी। अब देखो, अगर जैसे मैथोलॉजिकल फॉर्म सोचो, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई वगैरह वगैरह जो एक संगठित धर्म है वो क्या देते हैं, सबके अपने मिथिकल फॉर्म्स हैं, उनके अपने कल्पनाएं हैं, उनके स्वर्ग नर्क की, उनके देवी देवताओं की, उनके प्रॉफिट्स की, उनके इनकी उनकी। क्या वो सच है? वो तो एक उपाय है, लेकिन कोई अटका है इधर तो वो देखे कैसे? फिर उसको देखना बड़ा मुश्किल है। तो रूपांतरण के पथ पर जो जा रहा है वो क्यों कोई मैथोलॉजिकल फॉर्म पकड़ेगा, नहीं कोई भी कंसेप्ट क्यों पकड़ेगा? देखा उसने, हाँ सहयोगी हो सकता है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अटका नहीं कहीं पर। जैसे तुम्हें कोई वस्त्र चाहिए, मान लो तुम्हें शर्ट चाहिए, तुम शर्ट लेने जा रहे हो बाजार में, दुकान पर गए, किसी मॉल में गए, शॉपिंग मॉल में, तुमने पहले से ही कुछ लाल नीले पीले की कोई अपनी एक छवि बना रखी है, तो तुम उसी को ढूंढते रहोगे। हो सकता है उससे बेहतर, उससे ज़्यादा कंफर्टेबल तुम्हारे लिए वहाँ पर शर्ट्स उपलब्ध हों, लेकिन तुम उनको देख नहीं पाओगे, देखने की इच्छा नहीं करोगे, देखकर भी अनदेखा कर दोगे। तो ऐसे ही ये फॉर्म्स पकड़ लेते हैं। इसी तरह से भावनाओं के, विचारों के, वो सब भी फॉर्म है, उनसे भी कोई तादाद में नहीं बनाना है। व्यक्ति के भीतर बहुत रेंज है, बहुत संभावना है। आज तुम्हारे पास जो विचार हैं, आज तुम्हारे पास जो भावनाएं हैं, उनसे बहुत अधिक विस्तार में संभावनाएं सभी के पास है। तो अगर एक सीमा पर अटक कर बैठ जाएंगे तो आगे नहीं जा पाएंगे, वो मुश्किल खड़ी हो जाएगी, उधर नहीं जाना है। ये दो महत्वपूर्ण बातें, ये अटकाव ना बने साधक के जीवन में, इसका ध्यान रखना है, और इससे पूरा जीवन, पूरी यात्रा रूपांतरण के पथ पर बहुत सहज होगी।